बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी थोड़ा अर्सा पहले असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की सीटें आई थी और उसके फौरन बाद असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट की सीटें हैं जो कि 17 ग्रेड की सीटें थी, पीपीएससी के जरिए अनाउंस हुई थी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का तो हम लोगों ने टेस्ट सेशन स्टार्ट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर 400 प्लस स्टूडेंट हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो कि टेस्ट सेशन है वो दे रहे हैं। तो अब असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का सेशन है, वो काफी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का जो सिलेबस है वो गाइड कर दें, उसकी कौन सी बुक से तैयारी करनी है और उसका सेशन कब स्टार्ट होगा और इसका टेस्ट कब तक कंडक्ट होगा। तो इस हवाले से कंप्लीट एक वीडियो बना दें ताकि हमें इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। तो उस हवाले से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सारा कुछ देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कहां से करना है, इसका सिलेबस क्या होगा, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या होगी और इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होंगी और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की क्या थी, 28 मार्च थी बेटा। 28 मार्च इसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। ठीक है, तो अप्लाई हो चुका है और इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकते थे, वो जिनका अप्लाई हो सकता था वो भी हो गया। तो अब उन बातों को करने का फायदा ही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि कौन कौन अप्लाई कर चुका था, वो आप प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट, सबसे कंफ्यूजन वाली बात ये होती है बेटा, याद रखिएगा जो क्लोजिंग डेट होती है उसके आफ्टर 3 to 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स के बाद टेस्ट होता है, ये याद रखना। जो एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट है जो पीपीएससी होती है वो कभी कभी होता है कि 3 मंथ से पहले भी टेस्ट ले ले, कभी कभी होता है 4 मंथ्स के बाद भी, जैसा कि AD/YLF का टेस्ट है 6 मंथ के बाद हुआ, लेकिन इंटरव्यू है वो 1 मंथ के बाद हो गया। अब इंटरव्यू 14, 15 और 16 को कंडक्ट भी हुआ है, उसमें राउंड अबाउट 15 से 16 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इनके प्रिपरेशंस के थे 45 में से जिन्होंने हमारे से तैयारी की थी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनल सिलेक्शन के अंदर भी उनका नाम जरूर होगा। फिशरीज की भी इसी तरह से एक अच्छी उम्मीद के साथ हम तैयारी कर रहे हैं और एंटोमोलॉजी का सेशन है वो भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 अप्रैल से। तो इंशाल्लाह जो भी बच्चे रजिस्टर होना चाहते हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं। बाकी अब तैयारी कैसे करनी है और इसका सिलेबस क्या होगा और इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी होंगी, इस हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा, ये असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का जो सिलेबस है ये HEC का जो रिकमेंडेड सिलेबस है हम लोगों ने ये स्टडी करना है। इसके अंदर ये याद रखिएगा, इसके अंदर हम लोगों ने कौन सा सिलेबस स्टडी करना है, जो HEC का रिकमेंडेड सिलेबस है। तो ये अभी देखते हैं कि HEC का रिकमेंडेड सिलेबस कौन सा होता है। इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी से स्टार्ट होकर इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स आप लोग बताएंगे, एंटोमोलॉजी का स्कोप बताएंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसकी क्लासेस, क्लास इंसेक्टा और उसकी डोमिनेंस, फिर उसके बाद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हेड है, एंटीना है, माउथ पार्ट्स हैं और उसके बाद हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और विंग्स, यानी कि इंसेक्ट की पूरी मॉर्फोलॉजी है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि जी एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, मेटामॉर्फोसिस, प्यूपा और उसकी टाइप्स। ये जनरल एंटोमोलॉजी का सिलेबस होता है, उसमें से जो टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम पेपर है वो आएगा। और उसके बाद आगे आ जाता है जी इसके अंदर ट्रोपिज्म इन द इंसेक्ट्स, कम्युनिकेशन इन द इंसेक्ट्स, ऑफेंस एंड डिफेंस बिहेवियर इन द इंसेक्ट्स, टेक्सोनोमी एंड प्रिंसिपल्स। ये टेक्सोनोमी भी कुछ जर्नल क्लासिफिकेशन आप लोगों को तैयार करनी है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, और उसके बाद कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को प्रिजर्व कैसे करते हैं, उसके बाद इंसेक्ट की जो पेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं, उसकी वजह से लॉस कौन सा हो रहा है और किन फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गवर्न करते हैं आउटब्रेक ऑफ द पेस्ट। फिर पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट है, उसके लिए नेचुरल, कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं यूज की जाती हैं पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए। और उसके बाद इंसेक्ट्स एज ए वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, उसके साइकिल्स, ये इसके अंदर पढ़ने, और उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंसेक्ट्स। ये थे बेसिक टॉपिक्स अप्लाइड और बेसिक एंटोमोलॉजी के। अगर ये आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 30 से 40 नंबर का पेपर, मैक्सिमम 30 नंबर का या 35 या 40 नंबर का इंतहा है, 40 नंबर का जो पेपर है वो एंटो से आएगा और तकरीबन
35 से 40 नंबर का पेपर है वो आप लोगों का किस में से आएगा, ये जनरल ज़ूलॉजी में से आएगा, और तकरीबन 20% इसके अंदर जनरल नॉलेज आता है। 20 एमसीक्यू जनरल नॉलेज के होंगे, 80% इसका ज़ूलॉजी और एंटोमोलॉजी से रेलिवेंट पोर्शन होगा। ये एंटोमोलॉजी के टॉपिक्स बता दिए। जनरल ज़ूलॉजी के अंदर आप लोगों ने सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, क्रोमोसोम और डीएनए, ये वेरिएशन और जेनेटिक्स, वायरसेज, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, पैलियोंटोलॉजी, ज़ूओग्राफी, इकोलॉजी और तमाम फाइला, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रीटा, प्लेटी, एल्मेंथिस, नीमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ये सारे के सारे पोर्शंस हैं हम तैयार करेंगे जनरल ज़ूलॉजी के। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया ये इंसेक्ट्स के लिए पोर्शन। अगर ये चैप्टर्स आप लोग सारे तैयार कर लेते हैं, बुक्स में आप लोगों को बता देता हूं आगे, इनसे तैयार कर लेते हैं तो आपकी इंशाल्लाह 100% तैयारी हो जाएगी। हमारी तैयारी का मेथोडोलॉजी क्या है कि हम लाइव जूम के ऊपर लेक्चर्स नहीं लेते। लाइव जूम के ऊपर लेक्चर इसलिए नहीं लेते क्योंकि पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स होते हैं, कई बच्चे गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू बहुत ज्यादा होता है। अभी 1-2 दिन पहले ही मैं अपने ही गांव गया था और वहां पर भी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, इवन वॉइस मैसेज तक सेंड नहीं होते, वीडियो कॉल तो बहुत दूर की बात है, और बच्चों से चीजें डाउनलोड करना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि अब फर्ज करें कि 25 तारीख को आप लोगों का टेस्ट सेशन शुरू होने जा रहा है और फर्स्ट टेस्ट है जी सेल बायोलॉजी का। अब सेल बायोलॉजी का जब टेस्ट होगा तो आप लोग इसके अंदर करेंगे क्या, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड मैं आप 25 तारीख को टेस्ट होगा, मैं आपको वॉइस में पहले गाइड करूंगा, बेटा ये बुक्स हैं, मैं उससे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड आपको बुक्स भेज दूंगा, एफएससी की, फेडरल की, कैम्पबेल की, रावन की, सोलेमोन की। हम नोट्स नहीं देते, नोट्स सिर्फ मैं एंटोमोलॉजी के दूंगा जो कि तरतीब के साथ अरेंज हुए होंगे और उससे रिलेटेड भी बुक्स होंगे। हमेशा इंटरनेशनल बुक्स से हम लोगों ने पढ़ना, याद रखिएगा। अगर शॉर्टकट लेंगे, अगर कोई एमसीक्यूज की बुक पढ़ेंगे, आप कभी भी पीपीएससी का पेपर है वो क्लियर नहीं कर सकते। ये अपने माइंड में बिठा लें, कभी भी पीपीएससी का पेपर है, किसी भी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है, फिशरीज है, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट है, पीपीएससी लेक्चरर ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, कोई भी टेस्ट है, किसी में भी अगर आप लोग शॉर्टकट लेंगे तो आपका टेस्ट कभी भी पास नहीं होगा। आप लोगों को थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा और एक बुक से ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको कोई ये कहता है कि सिर्फ एफएससी और बैचलर्स पढ़ लें, मिलर आर्ले पढ़ लें और आपकी तैयारी हो जाएगी, तो कभी भी बेटा आप टेस्ट का पास नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा सेल बायोलॉजी आप एफएससी की बुक से करेंगे, चैप्टर 4, चैप्टर 1 है वो फेडरल की बुक से करेंगे, और उसके बाद सेल बायोलॉजी का पोर्शन है आप लोग कैम्पबेल से पढ़ेंगे, रावन से पढ़ेंगे, सोलेमोन से पढ़ेंगे। बच्चे कहते हैं इतनी बुक्स सर, इतने चैप्टर्स हैं और इतनी बुक्स को कैसे हम 2 दिन में तैयार करेंगे। हर टेस्ट में 2 दिन की छुट्टी होगी, यानी मैं 25 को टेस्ट दूंगा, 28 को आपका पहला टेस्ट होगा। इसको तैयार कैसे करना है, आप फर्ज करें कि पढ़ रहे हैं जी न्यूक्लियस, आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस का टॉपिक, आपने न्यूक्लियस का टॉपिक पहले आपने पढ़ना एफएससी से, देन आप लोगों ने फेडरल से, देन कैम्पबेल से, देन रावन से, देन सोलेमोन की बायोलॉजी। जब 5 बुक से एक न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ेंगे, एक बुक को आप रेफरेंस बुक बना लें, किसी भी बुक को, एफएससी को बना लें, कैम्पबेल को बना लें, फेडरल को बना लें, उसमें देख लें जो जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो एमसीक्यूज बन सकता है। इसमें थ्योरी नहीं आपने याद करनी, बस ये बच्चों का माइंडसेट होता है कि रट्टा लगाना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, ये यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल देना है। ये यूनिवर्सिटी की तैयारी से बिल्कुल टोटली डिफरेंट तैयारी है। वो जैसे भी आप लोगों ने तैयारी की है, जो फेलियर का शिकार होते हैं हमारे बच्चे किस वजह से होते हैं कि हर बच्चा शॉर्टकट के चक्रों में पड़ा होता है। शॉर्टकट कैसे कि वो स्लाइड्स से पढ़, टीचर्स की स्लाइड से, या किसी लायक बच्चे के जो क्लास के अंदर एक आधे बच्चे को आदत होती है नोट्स बनाने की, उसके नोट्स पढ़ के पास हुआ होता है, कभी टेक्स्ट बुक पढ़ी नहीं होती, इस वजह से फेलियर का शिकार हो जाता है। तो हमने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है। अब एक बुक को आप रेफरेंस बुक बना ले, खुद को कंसीडर करें कि आई एम ए पीपीएससी एग्जामिनर और मैं कौन कौन से सवाल न्यूक्लियस से रिलेटेड बना सकता हूं, वो हाईलाइट कर लें, लाइन है। पंजाब की बुक से कर लें, फेडरल की बुक से कर लें, स्टिकी नोट्स लें, एक बुक में अटैच करते जाएं सारा नॉलेज। यानी कि कैम्पबेल से पढ़ा, कैम्पबेल में बहुत अच्छा न्यूक्लियस लिखा हुआ था, आपने एफएससी वाले के जो इंपॉर्टेंट लाइनें थी वो भी लिख दी, जो कंट्रोवर्शियल आ रही हैं वो भी लिख दी कि इसमें वैल्यू ये दी हुई है, इसमें वैल्यू ये दी हुई है। फिर आपने कैम्पबेल उठाई, रावन उठाई, सोलेमोन उठाई, उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट बातें लगी आप लोगों ने पेज पर नोट डाउन करके न्यूक्लियस के टॉपिक पर चिपका दी। 5 बुक से न्यूक्लियस हो गया। इसी तरह से हर टॉपिक है वो तैयार कर लेंगे। शुरुआत में मुश्किल होता है, 1 2 3 टेस्ट जब तैयार करते हैं थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन बाद में ऐसी मुश्किल पेश नहीं आती। जैसा कि रमजान अभी गुजरा,
2-4 रोजे रखते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आती है, बाद में हम आदी हो जाते हैं। तो जब आदी हो जाएंगे फिर ये 5, 6, 7 क्या 10 बुक्स भी आपको दे देंगे कि आप आसानी से तैयारी कर लेंगे। हमारे पास कई बच्चे हैं, सैकड़ों की फॉर्म में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह से टेस्ट पास करके अपनी जॉब है वो 17 ग्रेड की सिक्योर कर चुके हैं। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग 17 ग्रेड पर आए, इसी प्रोसेस से आए, तो आप लोग भी आ जाएंगे। इस तरीके से पहले एक चैप्टर का मटेरियल दिया जाएगा, बुक्स दिए जाएंगे, उनके रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर दिए जाएंगे, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर सुनेंगे, बुक्स से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, एमसीक्यूज हाईलाइट कर लेंगे। फिर उसका टेस्ट होगा 50 से 100 नंबर के दरमियान, कोई भी 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल टेस्ट होगा। आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट शेयर किया जाएगा। अल्फा ऑप्शन है जी, उसका आपको बी ऑप्शन ठीक लग रहा है, बीटा है दूसरा है, यानी कि काउंटिंग लिख लें, आप काउंटिंग लिख लें 1 2 3 4 5 6 100 तक आप काउंटिंग लिख लें। जो ऑप्शन पहले का ए सही है जी, दूसरे का जी बी सही है, तीसरे का सी सही है, चौथे का डी सही है। इस तरह से आप लोग ऑप्शंस लिखते जाएंगे। आप अपनी की तैयार कर लेंगे। टेस्ट मैं शाम 7 बजे शेयर करता हूं, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर होते हैं, लाइव क्लासेस नहीं होती। शाम 7 बजे टेस्ट शेयर करने का टाइम शाम 7 बजे आपको टेस्ट शेयर किया जाएगा। आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे, उसके एग्जैक्टली 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आपको की शेयर कर दी जाएगी। की के साथ कंपेयर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में मसला होगा तो वो डिस्कशन ग्रुप एक बना होता है, डिस्कशन ग्रुप के अंदर आप स्क्रीनशॉट लेंगे की में से, उधर पुटअप करेंगे, वहां पर उसका आंसर कर दिया जाएगा। और जैसे ही डिस्कशन कंप्लीट होगी, नेक्स्ट का डेट और डाटा है वो मेंशन कर दिया जाएगा। इस तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर, बुक्स और एक टेस्ट होता जाएगा। हर 2 दिन के बाद उसका डाटा, डेट और मटेरियल हर चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद टेस्ट होगा, फिर डिस्कशन, फिर अगला टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। 2.5 से 3 माह के अंदर ये सेशन है वो कंप्लीट होगा। पहले जनरल ज़ूलॉजी कवर होगी, फिर एंटोमोलॉजी का पोर्शन कवर होगा। जो हमारे स्टूडेंट फिशरीज में एडजस्टेड हैं उनकी फी बेटा हाफ होगी, और जो बाकी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे या पुराने बैचेस के स्टूडेंट होंगे, वो कंप्लीट फी के साथ रजिस्टर होंगे। ये प्रोसीजर मैंने बता दिया, पेपर कब होगा वो भी बता दिया। ये हमारा सेशन है 25 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। 5000 इसकी फी है। 3 मंथ्स का सेशन है। कंप्लीट डाटा प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस नहीं होगी, और वीएन और टेस्ट सेशन इसके अंदर हो जाएगा। ये टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी है, ये आप लोग इसके अंदर पढ़ सकते हैं। मेडिकल एंड वेटनरी एंटोमोलॉजी है, ये पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये लेक्चर वाइज नोट्स हैं, ये मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये रिचर्ड्स एंड डेविस की बुक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये भी एंटोमोलॉजी के 2 वॉल्यूम्स हैं इसके। जनरल ज़ूलॉजी के लिए मिलर, आले और हिकमैन आप लोग पढ़ेंगे। जनरल बायोलॉजी के लिए ये रावण की बुक और कैम्बेल की बुक आप लोग पढ़ेंगे। एफएससी की बुक्स पढ़ेंगे, और ये साथ ये फेडरल की बुक्स पढ़ लेंगे, तो आपकी 100% इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स हैं कुछ जो सिलेक्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से। ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सिंध के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। ये लेक्चरर ज़ूलॉजी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है। ये एजे के पीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। ये जितने भी पीपीएससी में काफ़ी सारे 2022 में जो सिलेक्ट हुए थे, वो उनके सारे के सारे अपने रिव्यूज के साथ ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम में भी कई बार ये देख लें, मेरी सिलेक्शन पहली बार होगी, और कई बच्चों को पता भी नहीं होता कि वो एफर्ट इतनी कर जाते हैं तो माशाल्लाह वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये कितने सारे बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, ये उनके नाम इंडिकेट किए हुए हैं फाइनल लिस्ट के अंदर। ये अल्हम्दुलिल्लाह एडी वाइल्ड लाइफ के ये कुछ बैच के रिव्यूज हैं, कुछ जनरल लेक्चरर ज़ूलॉजी के हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ऑलरेडी अटैच हैं। अभी भी 400 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की तैयारी कर रहे हैं। फिशरीज वाले बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं वो हाफ फी के अंदर यानी 2500 के अंदर ऐड होंगे, और बाकी जो बाहर से बच्चे आएंगे या कोई भी प्रीवियस बैचेस के बच्चे होंगे वो कंप्लीट फी के साथ इस सेशन के अंदर ऐड होंगे। इसमें एंटोमोलॉजी और जनरल ज़ूलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट तैयार करवाया जाएगा। होप्स हो कि ये समझ आ गई होगी तैयारी कैसे करनी है, किन बुक्स से पढ़ना, शॉर्टकट नहीं लेना। अगेन बता रहा हूं, एमसीक्यूज जो नेट पर या इधर उधर वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं उनमें से कुछ भी नहीं आता। एक आधा एमसीक्यूज आ भी जाएगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। सिंक्रोनाइज्ड वे से तैयारी करें और हमेशा वो प्लेटफॉर्म चूज करें जिन्होंने खुद टेस्ट पास किया हो। कई प्लेटफॉर्म हमें नजर आए हैं फिशरीज के भी
और मुख्तलिफ पीपीएससी लेक्चर और जोलॉजी की भी तैयारी कराए हूँ। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, कई बंदों को जो कि लेक्चरर वगैरह कभी सिलेक्ट ही नहीं हुए, वो गाइड करते फिर हैं। तो ऐसे नीम हकीम खतरा जानों से बचिएगा। ये जॉब्स बड़ी बड़ी देर बाद आती, 2-2 3-3 साल बाद जॉब्स पहले ही नहीं आती हैं। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये 2 से 3 माह जो तैयारी के होते हैं, इसके अंदर सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा। जिसके लिए आप लोग 16 साल पढ़ते हैं तो उसके लिए तैयारी कीजिएगा, ताकि आपकी 100% सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो सके। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की जात आप सबको कामयाब करे। 25 तारीख तक आप लोग बेटा रजिस्टर हो सकते हैं। 5000 इसकी फी है, 3 मंथ्स का सेशन है। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव इसमें क्लासेस नहीं होती, क्योंकि लाइव पॉसिबल ही नहीं। हमारे बच्चे बहुत बहुत दूर दूर के होते हैं, जो कि लाइव क्लास है वो सुन नहीं सकते। काफी सारे जॉबियंस होते हैं, तो वो भी टाइम नहीं दे सकते। कोई बच्चा इन टाइम टेस्ट सॉल्व नहीं कर सकता शाम 7 बजे, तो उसको फायदा ये भी है, तो वो जब चाहे वो टेस्ट को सॉल्व कर सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशन में ये होता है कि हमारा कोई भी स्टूडेंट है किसी को इनबॉक्स नहीं करेगा, और हमारा डाटा है वो क्रॉस शेयर नहीं करेगा, क्रॉस बहस नहीं करेगा। इस तरह के बच्चों को हम लोग रिमूव कर देते हैं, जो कि ग्रुप का डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं रखते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की जात आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।